दिल से कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं तो टेक्निकल का फैकल्टी हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो रीजनिंग है आप इसका उपयोग कर सकते हैं CGL, CHSL, जो भी जितने भी ऐसे नॉन टेक्निकल एग्जाम है जिसमें रीजनिंग पूछते हैं वहां आप इजीली क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आंसर बना रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो मेरा टेक्निकल स्टूडेंट है, जो भी SSC JEE के लिए तैयार कर रहे हो, जो भी ऐसा एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, दिस क्लासेस आर फॉर यू। हम यहाँ पे ना केवल क्वेश्चन सॉल्विंग करके निकल जाएंगे, बल्कि वो जो जड़ तत्व है, वो जो रूट है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। कंसेप्ट जिसको यूज करके कोई 10 पैटर्न का क्वेश्चन नहीं, एनी क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, समझ गए, जो एग्जाम्स में रोटेट होते चलते हैं। हम उस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, ओके। आप क्लासेस देखिए, आपको फीलिंग आ जाएगी। इससे पहले सभी क्लासेस अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, आई बटन में मैंने रीजनिंग का प्लेलिस्ट दे दिया है। हम चैप्टर 1 कैलेंडर किए थे, चैप्टर 2 सिलोगिज्म कर रहे हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। सिलोगिज्म का ये दूसरा क्लास है, पहला क्लास हो चुका है जहां पे मैंने कंसेप्ट बिल्डअप कर दिया था प्लस माइनस 150 वाला, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो हम क्वेश्चन देखे थे उसमें स्टेटमेंट एक होते थे, बाकी सब कंक्लूजन होते थे। अब लेकिन अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चेंज हो गया। 2 स्टेटमेंट आपको है ना, आपके पास जो स्टेटमेंट है वो 2 आ गए यहाँ पे, ये पहला, ये दूसरा स्टेटमेंट। फिर डिफरेंट कंक्लूजन, 1 2 3 4 कंक्लूजन है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कौन कौन सा कंक्लूजन उन एबव स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या कौन नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 चीज में से कोई एक चीज वो पूछ रहे होंगे और कुछ नहीं होता। तो चलो, जो हम पिछला क्लासेस में देख रहे थे, जो कंसेप्ट सीखा था, उसी को फॉलो करते हैं और आंसर करने का कोशिश करते हैं। देखा जाए, सबसे पहला जो हमारा होता था, हम क्या मार्क करते थे, ये जो सेंटेंस है कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, ये मार्क कर दिया करते थे। जैसे ऑल ट्री आर प्लांट, पॉजिटिव सेंटेंस। ऑल प्लांट आर ग्रीन, ये भी पॉजिटिव है। सम प्लांट आर नॉट ट्री, नेगेटिव स्टेटमेंट। सम ग्रीन आर प्लांट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्यों नॉट आ गई तो नेगेटिव हो गया, वो नॉट मतलब नेगेटिव। नो, नॉट, इस तरह का कोई भी वर्ड यूज हो रहा हो तो सेंटेंस का नेचर हो जाता है नेगेटिव। सम प्लांट्स आर ग्रीन, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ये कंक्लूजन के अंदर आपको 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब सेंटेंस में आपको दोनों स्टेटमेंट जो भी है पॉजिटिव है। तो सीधी बात, पहले ये समझो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बन रहा होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बन रहा होगा वो भी पॉजिटिव नेचर का ही होगा। मतलब जो यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन्स है वो तो फॉलो नहीं करेंगे। तो फॉलो करने के स्थिति में कौन कौन से कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3 जो फॉलो कर सकते हैं उन एबव स्टेटमेंट को, क्योंकि वो पॉजिटिव इन नेचर है। स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब हमको चेक करना है कि इनमें से रियली कौन फॉलो करेगा नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, 150 वाला कंसेप्ट लिखते थे। तो लिख डालो, मैंने एक चीज बता रखा था, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसके पीछे लास्ट में जो भी है उसको हमको 50 मान लेनी है। तो जितने भी पॉजिटिव है उसके पीछे 50, और नेगेटिव जितने भी है उसके लास्ट में जो भी चीज है उसको हमको 100 मान लेना है। जैसे नेगेटिव स्टेटमेंट लास्ट में ट्री है, ट्री को हमको 100 मानना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट लास्ट में प्लांट है, प्लांट को 50 मानना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट लास्ट में ट्री है, ट्री को 50 मानना है। नेगेटिव स्टेटमेंट लास्ट में प्लांट है, इसको 100 मान लेना है। उसके बाद ऑल, सम, इन सब चीजों को देखते हुए फर्स्ट वाला जो भी टर्म है उसको 100 या 50 मानना है। जैसे यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट में पहला वाला ऑल ट्री है, मतलब 100% की बात हो रही है, तो यहाँ पे ट्री को हम 100 मान लेंगे। ऑल प्लांट है, मतलब 100% की बात हो रही है, मतलब प्लांट को 100 मान लेंगे। सम प्लांट मतलब 100% की बात नहीं हो रही, कुछ की बात हो रही है, तो इसको 50 मान लिया। सम ग्रीन, इसको भी 50 माना जाएगा, इसको भी 50 माना जाएगा, इसको भी 50 माना जाएगा, ठीक है। ये तो हुई यहां तक की बात। अब जैसा कि आंसर फ्रेमिंग के टाइम पे मैंने बोला था कि स्टेटमेंट ही चूंकि आपके पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन में जो आंसर जो आप बताओगे कि कौन कौन से कंक्लूजन उन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कंक्लूजन नंबर 1 है, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इट विल नॉट फॉलो। उसी तरह फोर्थ वाला फॉलो नहीं करेगा। तो फॉलो करने की अवस्था में कौन है,
कंक्लूजन में सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3। अब ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको हम चेक कर लेंगे। देखिए कंक्लूजन 2 को पढ़ो, सम ग्रीन आर प्लांट, सम ग्रीन आर प्लांट। देखिए तो इसमें क्या है, सेंटेंस नंबर 2 में ग्रीन और प्लांट। तो स्टेटमेंट में देखो ग्रीन और प्लांट कौन से स्टेटमेंट में, दूसरा वाला स्टेटमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये जो कंक्लूजन का सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये दूसरे वाले स्टेटमेंट से बना है, क्योंकि ग्रीन और प्लांट जो इसमें है वो स्टेटमेंट 2 में है ना, तो ये ग्रीन और प्लांट से बना है। तो देखो स्टेटमेंट में देखो ग्रीन के पास 50 और प्लांट के पास 100। कंक्लूजन में देखो ग्रीन के पास 50, तो 50 को तो 50 हम लिख ही सकते हैं, 50 को 50 लिख ही सकते हैं, तो यहां तक ठीक है। आर प्लांट, प्लांट के पास यहाँ 50 है यहाँ 100 है, तो मैंने ये भी बताया था 100 को भी 50 बनाया जा सकता है, बट 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता, बट 100 को 50 बनाया जा सकता है। तो अगर स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में अगर उसके ऊपर 50 आ रही है तो कोई बात नहीं, मतलब आप ऐसे इसको समझिए कि मैंने आपको 100 रुपए दे, आपने 50 रुपया खर्चा कर लिया, 50 रुपया का गोलगप्पा गुपचुप सब कुछ खा के आगे मार्केट से, और मेरे को 50 रुपया रिटर्न दे दिया। लेकिन मैं आपसे मांगू कि ये लो 50 रुपया और तुम और 50 मिला के मेरे को 100 दो, बोलोगे तुम ही चालाक। तो मतलब हम 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। 100 को 100 लिख सकते हैं, 50 को 50 लिख सकते हैं, और 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये तो लिखा जा सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर, सेकंड वाले स्टेटमेंट के अंदर ग्रीन पे 50 है, तो यहाँ पे ग्रीन पे 50, तो 50 को 50 लिखा ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर 50 है, तो वहां प्लांट के ऊपर 100 है, तो 100 को 50 लिखा ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला फॉलो करेगा, सेकेंड वाला कंक्लूजन उन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन पे देखते हैं, सम प्लांट आर ट्री। तो प्लांट और ट्री की बात हो रही है अब यहाँ पे, प्लांट और ट्री पे, तो प्लांट के पास भी इधर है 50 और ट्री के पास भी उधर 50 है। तो अपना स्टेटमेंट में देखो किसमें प्लांट और ट्री की बात की जा रही है, स्टेटमेंट नंबर 1 में प्लांट और ट्री की बात की जा रही है, और स्टेटमेंट नंबर 1 में प्लांट के पास है 50। तो यहाँ पे कंक्लूजन 3 में प्लांट के पास है 50, ठीक है, 50 को 50 लिख ही सकते हैं। ट्री के पास है यहाँ पे 50, लेकिन वहां पे ट्री के पास है 100, ठीक है, 100 को 50 लिख ही सकते हैं, तो 2 एंड 3 विल फॉलो, है ना। तो कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड विल फॉलो, विल फॉलो, और कोई फॉलो नहीं करेगा, सेकेंड और थर्ड फॉलो करेगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत अपने को नहीं है इससे। अब देखिए, अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट पढ़ो कंक्लूजन पढ़ो, इसमें भी दो स्टेटमेंट है। सम बुक्स आर मैगजीन, पॉजिटिव है। सम मैगजीन आर नोवेल, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंक्लूजन में दो कंक्लूजन दिया गया है, सम बुक्स आर नोवेल, पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम नोवेल्स आर मैगजीन, ठीक है, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि उन स्टेटमेंट को, उन दिए गए ऊपर में जो एबव स्टेटमेंट है, उनको फॉलो करता हुआ कंक्लूजन कौन कौन सा है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बिकॉज स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, सो कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव। तो चलो यार हम 150 पहले लिख लेते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के एंडिंग में जो भी है उसको 50 मान लिया जाएगा, 50 तो सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सभी के एंडिंग में मैंने चीजों को मान लिया 50। आगे में क्या है 50 या 100, ये हम ऑल सम इन सब चीजों को देखते हुए लिखेंगे। तो सम बुक्स मतलब 50, सम यहाँ पे लगा हुआ है मैगजीन, तो मैगजीन का आगे 50, बुक्स अगेन 50 अगेन 50। अब देखिए पढ़ा जाए, ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम बुक्स आर नोवेल। अब ये बताओ यार, देखो जैसे पहला सेंटेंस है सम बुक्स आर नोवेल, जो कंक्लूजन के अंदर पहला स्टेटमेंट में देखो बुक और नोवेल किसी एक ही स्टेटमेंट में है क्या, किसी सिंगल स्टेटमेंट में आपको बुक और नोवेल मिल रही है? नहीं, स्टेटमेंट तो ये है, एक में बुक और मैगजीन है, दूसरे में मैगजीन एंड नोवेल है। एक स्टेटमेंट में बुक और नोवेल नहीं मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला कंक्लूजन है, ये क्या किया गया होगा, ये कैसे लिखा गया है, ऊपर जो दिए गए दो स्टेटमेंट हैं उनको कंबाइन करके लिखा गया होगा, कंबिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ओके, मतलब ऊपर जो दिए गए दो स्टेटमेंट है उनको कंबाइन करेंगे
तभी एक सेंटेंस के अंदर बुक और नोवेल दोनों आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी। यही बात है, सीधा सीधा बात। तो देखो, कंबाइन, कोई भी स्टेटमेंट को कंबाइन करने का, कोई भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं हम, या फिर कोई 3 स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक फिर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, करते हैं। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे आगे आने वाले समय में उस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं जहां पे जैसा क्वेश्चन आते चलेगा उससे रिलेटेड कंसेप्ट एक्सप्लेन करते चलूंगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे आपका है क्या, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कॉम्बिनेशन का रूल बता रहा हूं। पहला, अगर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप कंबाइन कर रहे हैं तो जो आपका स्टेटमेंट बनेगा वो भी बनेगा पॉजिटिव, है ना। अगर आप 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो भी बनेगा पॉजिटिव, डेफिनेट सी बात है। अब इस पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो नेट ओवरऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा, कंक्लूजन भी इससे पॉजिटिव निकलना चाहिए। समझ रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें जो ओवरऑल नेट सेंटेंस मिलेगा वो पॉजिटिव मिलना चाहिए। उससे जो कंक्लूजन ड्राइव करोगे वो उसका भी नेचर पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। तो ये पहला रूल हो गया कॉम्बिनेशन का। क्लियर है यहां तक। अब देखो दूसरा, आप जब एक्चुअली 2 सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो किस बात पे ध्यान देंगे। पहला, जैसे सम बुक आर मैगजीन एंड सम मैगजीन आर नोवेल, ये 2 स्टेटमेंट को हमको कंबाइन करनी है, ये 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करनी है। इनमें एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड मस्ट बी देयर, मस्ट बी प्रेजेंट, आप ऐसे लिखो। इनमें एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर है तो, सम बुक आर मैगजीन सम मैगजीन आर बुक, कॉमन वर्ड है तो, मैगजीन मैगजीन दोनों में कॉमन वर्ड है तो ठीक है। कॉमन वर्ड अगर है मतलब कंबाइन हो सकता है, मतलब हम कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो कॉमन वर्ड है, ये जो कॉमन वर्ड है इसके पास इट मस्ट ऑल्सो हैव 100, इट मस्ट ऑल्सो हैव 100। समझो बात को, कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन वर्ड अगर है उसके पास 100 होना चाहिए, मतलब 100। जैसे यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, तो इन दोनों को हम जब कंबाइन कर रहे होंगे, सोचना सम बुक आर मैगजीन सम मैगजीन आर बुक, जब हम कंबाइन करेंगे तो यह मैगजीन पे हम देख रहे हैं 50, और इधर भी जो मैगजीन है, जो कॉमन वर्ड है इस पे भी हम देख रहे हैं 50, मतलब यहां पर भी मैगजीन में 50 है, इधर भी मैगजीन में 50 है। ऐसे तो फिर आप कंबाइन नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कंबाइंड। ये जो 2 जगह अलग अलग मैगजीन लिखा है, इन 2 अलग अलग जगह पे जो मैगजीन लिखा है, कहीं एक आपको 100 होना चाहिए, कहीं पर भी एक 100 होना चाहिए। एक भी अगर 100 है, कॉमन वर्ड के पास एक भी अगर 100 है, तो आप स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हो, एक नया स्टेटमेंट निकल जाएगा। समझे। अगर दोनों 100 है कोई बात नहीं, कंबाइन हो जाएगी। दोनों 50 है तो कंबाइन नहीं कर पाओगे, ध्यान देना। दोनों 50 है तो वो स्टेटमेंट कंबाइन होगा ही नहीं। जब स्टेटमेंट आप कंबाइन करके कोई नया स्टेटमेंट बनाओगे ही नहीं, तो वो कंबाइन करके नया स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन निकलने का कोई मतलब है ही नहीं। तो जो ये पहला वाला कंक्लूजन है, सम बुक्स आर नोवेल, जो कि ये ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनाई गई है, लेकिन हम जानते हैं कि ऊपर वाला 2 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड मैगजीन तो है, लेकिन किसी मैगजीन के पास 100 नहीं है। अगर किसी मैगजीन के पास 100 होता तो जरूर वो कंबाइन हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी मैगजीन के पास 100 नहीं है, इसलिए उसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो उससे निकलने वाला कंक्लूजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब होगा ही नहीं। तो ये नहीं है आंसर, दिस कैन नॉट बी आंसर। समझे। दूसरा वाला कंक्लूजन पढ़ो, सम नोवेल और मैगजीन, नोवेल और बुक किसमें है, सॉरी नोवेल और मैगजीन किसमें है, सेकंड वाले स्टेटमेंट में। इधर नोवेल इधर मैगजीन, इधर मैगजीन इधर नोवेल, ठीक है। अब देखो सम नोवेल और मैगजीन, स्टेटमेंट में देखो नोवेल के पास 50, मैगजीन के पास भी 50, कंक्लूजन में नोवेल के पास 50, मैगजीन के पास 50, ठीक है ना। 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं, वहां 50-50 है, यहां भी 50-50 था, कोई बात नहीं, 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं। तो दिस विल फॉलो,
तो only second conclusion will follow above two statement. Only second conclusion will follow. ठीक है, ये तो सीधा है, सेकेंड वाला कंक्लूजन जो है ना, ये तो फॉलो करेगा ही करेगा। क्यों? देखो सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है वो सेकेंड वाले स्टेटमेंट से निकल के आ रही है, क्योंकि सेकेंड वाले स्टेटमेंट में मैगजीन और नोवेल है, और वहीं से ये सेकेंड वाला कंक्लूजन निकल के आ रहा है, सीधी बात है। तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में मैगजीन में 50 है तो कंक्लूजन में भी 50 है, सेकेंड वाले स्टेटमेंट में नोवेल पे 50 है तो कंक्लूजन पे भी 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 50 को 50 तो लिख ही सकते हैं, इट विल फॉलो। हम 50 को 100 नहीं लिख सकते, हम 50 को 100 नहीं लिख सकते, लेकिन 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं, 100 को 50 लिख ही सकते हैं, 100 को 100 लिख ही सकते हैं, उसको लिखने में क्या दिक्कत है? बस हम 50 को 100 नहीं बना सकते किसी भी सूरत में, ये चीज है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड फॉलो। और कंबिनेशन करने का, स्टेटमेंट को कंबिनेशन करने का जो तरीका मैंने आपको समझाया, क्या तरीका समझाया? दो स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे दो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, इनको आपको कंबाइन करना है, तो जब आप कंबाइन करोगे तो जो स्टेटमेंट नेट निकल के आएगा वो भी पॉजिटिव नेचर का होगा, वो जो कंक्लूजन दे रहा होगा दैट मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव इन नेचर। ये पहला एक बात। दूसरा बात क्या? दूसरा बात ये, जो दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर रहे होंगे उसमें एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो मैगजीन इज कॉमन वर्ड, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन अब कंबिनेशन करने का जो सेकंड रूल है वो ये है, ये जो कॉमन वर्ड है इसके पास एक 100 होना चाहिए, एटलीस्ट 100 इट मस्ट है। मतलब कहीं पर भी, चाहे सेकंड वाले मैगजीन में या फर्स्ट वाले मैगजीन में, कहीं किसी के पास एक 100 होना चाहिए। अगर दोनों के पास 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कंबाइन, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 100, एक 100 होना चाहिए, समझे? तब स्टेटमेंट कंबाइन होगी, नहीं तो नहीं। आगे देखेंगे ऐसा ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन ये आप नोट बना के लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट का ये रूल है, समझे? देखो जैसे आप पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है तो वो कंबाइन होके एक कंक्लूजन देगी, तो उससे हम एक कंक्लूजन की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। बट नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कभी कंबाइन नहीं होती। तो यहाँ पे एक और एक नोट हैशटैग डाल दो, नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आप कंबाइन करने का कोशिश कर रहे हो, कैन नॉट बी कंबाइंड, कैन नॉट बी कंबाइंड। तो मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट, दोनों कंबाइन करके कंक्लूजन में कोई एक आंसर दे रखा है, तो वो कभी फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्टेट को कंबाइन, नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके उसका डेफिनाइट कंक्लूजन हम बता नहीं सकते, है ना। मतलब आप सिंपली यही मान के चलो दिमाग में कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स अगर हैं उनको कंबाइन नहीं किया जा सकता। तो नेगेटिव दो अगर कोई दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करता हुआ कोई कंक्लूजन अगर आंसर में दिया है तो वो कभी आंसर सही नहीं होगा, एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आएगी तो वहां पे हम चीजों को देखेंगे, है ना। यही आपका कंसेप्ट है, जो रूट है वो रूट यही तक है, ये चीज को अगर समझ लिया है, अब इस चीज को अप्लाई करते चलेंगे आगे। रूट आपका ये है, इसको नोट में अलग से लिखा करो। ये पीडीएफ तो बाकी तुमको मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा पीडीएफ? मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां ज्वाइन कर लेना। कैलेंडर का पीडीएफ, जैसे कैलेंडर खत्म हो गया, कैलेंडर का पीडीएफ मैंने सर्कुलेट कर दिया हर जगह, ठीक है। अब जैसे ये सिलोगिज्म खत्म हो जाएगा तो इसका पीडीएफ मैं सर्कुलेट कर दूंगा हर जगह, समझ गया बात को, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन में डाल दूंगा, लिंक ओपन करके ज्वाइन कर लेने का। वहां जाके मैसेज कर देगा, सर रीजनिंग पढ़ रहा हूँ आपसे, मेरे को वो जो पीडीएफ आप जिसमें पढ़ा रहे थे वो दे दो, और मैसेज करें मैं आपको सेंड कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा पीडीएफ। लेकिन हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे अभी सिलोगिज्म पढ़ा रहा हूँ तो बीच में नहीं मांगना मेरे से, पूरा खत्म करके मैं जब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करूंगा तो एक ही बार ये पीडीएफ को जनरेट करूंगा और पूरे चैप्टर का एक ही पीडीएफ सेंड करूंगा, नहीं तो अलग अलग छोटा छोटा पीडीएफ कोई सेंस नहीं बनता। ओके।
इस वाले क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट ऑल मैंगो आर ऑरेंजेस पॉजिटिव, ऑल ऑरेंज आर ग्रेप पॉजिटिव, कंक्लूजन ऑल मैंगो आर ग्रेप पॉजिटिव है, सम मैंगो आर ग्रेप पॉजिटिव ये भी है, सम ग्रेप आर मैंगो ये भी पॉजिटिव है, ऑल ग्रेप आर मैंगो ये भी पॉजिटिव है। तो 150 लिखिए। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के एंडिंग में जो भी है उसको हम 50 ले लेंगे। तो ये 50 हो गया, ग्रेप 50 हो गया, इधर इधर ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, दिस इज योर 50, ये भी मैंगो के ऊपर अपन चिपका दिए 50। फिर ऑल या सम, इन सब चीजों को देखते हुए, मतलब यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, आगे वाले टर्म के आगे 150 लिखेंगे। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, ऑल मैंगो तो मैंगो 100, सम मैंगो तो मैंगो 50, सम ग्रेप तो ग्रेप 50, ऑल ग्रेप तो ग्रेप 100। तो इस तरह से हमने 150 लिख लिया। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी जो बन रहे होंगे सभी पॉजिटिव है, ठीक है, सभी पॉजिटिव बन रहे होंगे। तो यहाँ ऑप्शंस में जो आपको दिया गया है सभी पॉजिटिव कंक्लूजन्स भी है, तो इनमें से कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है, सभी फॉलो करने के स्थिति में है। चलिए अब हम चेक करते हैं एक एक करके। पहला देखो, पहला कंक्लूजन ऑल मैंगो आर ग्रेप। अरे भाई बड़ा मतलब पहले कंक्लूजन में ही कॉम्बिनेशन वाला आ गया। ठीक है, देखो ऑल मैंगो आर ग्रेप, क्यों? मैंगो और ग्रेप किसी एक स्टेटमेंट में है क्या? देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, मैंगो ऑरेंज, दूसरे में ऑरेंज ग्रेप। तो मैंगो और ग्रेप किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है, मतलब ये ऊपर दिए गए दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनाया गया होगा ये कंक्लूजन, ठीक है। ऊपर जो दो स्टेटमेंट दिए हैं उनको कंबाइन करके ये कंक्लूजन बनाया गया होगा। तो कंबाइन करके जो कंक्लूजन बनाया गया, तो कॉम्बिनेशन करते हैं। चलो अब यहां पे पहले हमको तो ये चेक करना होगा ऊपर जो दो स्टेटमेंट है वो कंबाइन होने की स्थिति में है कि नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट देखो, पहला वाला ऑल मैंगो आर ऑरेंज, ठीक है, दूसरा ऑल ऑरेंज आर ग्रेप, ठीक। तो कॉम्बिनेशन का रूल क्या मैंने बताया था, इन दोनों स्टेटमेंट में से एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो कॉमन वर्ड क्या दिख गया तुमको, ऑरेंजेस, ऑरेंज ऊपर भी है नीचे भी है। दूसरा रूल क्या बताया था, ये जो ऑरेंज लिखा है किसी एक ऑरेंज के पास 100 होना चाहिए, कम से कम किसी एक ऑरेंज के पास 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दूसरे वाले ऑरेंज के पास 100 है, मतलब ये स्टेटमेंट कंबाइन होगा। तो कंबाइन होने का क्या मतलब है कि ये ऊपर ऑरेंज और नीचे ऑरेंज, वो कट कर दो, कॉमन वर्ड है हटा दो। तो बचा क्या, रिमेनिंग पोर्शन को लिखो। जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, ऑल मैंगो आर ग्रेप। जब स्टेटमेंट कंबाइन हो रही है, ठीक है, जब कॉम्बिनेशन का सीन बन ही रहा है और कंबाइन हो भी गई, होने के बाद जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट बच रहा है आपके पास, वो बच रहा है ये ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, जिसमें मैंगो के पास ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ग्रेप के पास 50, मैंगो के पास 100। तो दिस इज योर स्टेटमेंट व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू स्टेटमेंट। अब इसके बेसिस पे हमको देखना है कंक्लूजन। तो ये पहला वाला जो कंक्लूजन दिया है, इसमें तो सीधा सीधा यही जो निकल के आ रही है इसी को बोल दिया है कि ऑल मैंगो आर ग्रेप। तो ये तो फॉलो करेगा ही करेगा, डेफिनेटली इट विल फॉलो। नेक्स्ट, सम मैंगो आर ग्रेप। तो देखो इसमें अब सेकेंड वाले में सम मैंगो आर ग्रेप, तो ये जो सेकेंड वाला कंक्लूजन बना है ये भी उन ऊपर दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हुए बना है, क्योंकि मैंगो और ग्रेप अलग अलग स्टेटमेंट में, तो उनको कंबाइन करके बना है। तो जो कंबाइंड स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ये वाला ऑल मैंगो और ग्रेप, है ना। तो कंक्लूजन अब जो हम जो भी कंक्लूजन फाइंड आउट कर रहे होंगे वो इस मेन स्टेटमेंट को यूज करके फाइंड आउट कर रहे होंगे, इस मेन कंबाइंड स्टेटमेंट को यूज करके फाइंड आउट कर रहे होंगे। दिस इज योर मेन कंबाइंड स्टेटमेंट, है ना, और ये पॉजिटिव इन नेचर है। तो अब देखो दूसरा वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। दूसरे कैसे वो चेक करेंगे, सीधी सी बात है, चेक करने का एक तरीका मैंने बताया था। जैसे ये स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट में मैंगो के पास क्या है 100, ग्रेप के पास है 50, तो 100 को 100 लिख ही सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 को 50 लिख सकते हैं। ये सब सिस्टम हम चेक करते थे। तो अब ये कंक्लूजन जो है इसमें मैंगो के पास कितना है 50, मतलब 100 को तो 50 बना ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर ग्रेप को लिखा हुआ है सीधा 50, तो 50 को 50 लिख ही सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेकंड वाला जो कंक्लूजन इट विल ऑल्सो फॉलो कर गया। तीसरा, सम ग्रेप आर मैंगो। देखो इसमें भी ग्रेप और मैंगो की बात हो रही है, जो कि किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है, वो कंबाइंड स्टेटमेंट से आपको चेक करना है। तो ये कंबाइंड स्टेटमेंट, तो इसको यूज करके चेक करना है। कंबाइंड स्टेटमेंट में ग्रेप पर 50 है, ये देखो कंबाइंड स्टेटमेंट में जो ग्रेप्स है उस पर 50 है, मैंगो पे 100 है। अब जो कंक्लूजन है इसमें देखो ग्रेप्स पर 50 है, तो 50 को 50 लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंगो है, मैंगो तो इसको 50 तो लिखा ही जा सकता है, मतलब यहाँ 50 लिखा है तो 100 को तो 50 हम लिख ही सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इट विल ऑल्सो फॉलो। 100 को 50 लिख सकते हैं, बस 50 को 100 नहीं लिख सकते, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं। 50 को 50 लिखा जा सकता है, 100 को 100 लिखा जा सकता है। समझे क्या? जैसे अभी चौथा वाला कंक्लूजन देखो, ऑल ग्रेप आर मैंगो। तो ये यहाँ पे जो चौथा वाला कंक्लूजन है, इसमें क्या सीन कर दिया है, जो ग्रेप है स्टेटमेंट देखो, मेन स्टेटमेंट तो यही है, यही मेन स्टेटमेंट जो उन दोनों को कंबाइन होके आ रही है, उसी से अब चेक करना है। अब ये स्टेटमेंट ही आपका पॉजिटिव, तो इससे निकलने वाले जितने भी कंक्लूजन है सभी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव है, तो हम एक एक करके चेक करते चल रहे हैं। तो ये जो मेन स्टेटमेंट है जो कंबाइन होके बनी है, उसमें देखो ग्रेप के ऊपर है 50, तो 50 को वहां 100 बना दिया कंक्लूजन में। तो क्या ये 50 को ये 100 बना सकते हैं हम लिख सकते हैं क्या 50 को 100? मैंने बोला बार बार नहीं लिख सकते, बार बार बोला है नहीं लिख सकते, तो ये 50 को 100 तो नहीं लिख सकते। फिर यहाँ मैंगो 100 है, इसको 50 लिखा गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कंक्लूजन है वो केवल इसलिए फॉलो नहीं करेगा क्योंकि मेन स्टेटमेंट में ग्रेप्स के ऊपर 50 है और यहां ग्रेप्स को के ऊपर 100 लिख दिया गया है, तो 50 को 100 नहीं लिखा जा सकता, तो दिस विल नॉट फॉलो। तो इनमें से कौन से कंक्लूजन इन एबव दो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। ये मान लो 1 2 3, ओनली 1 2 3 फॉलो। समझे? एक बार कॉम्बिनेशन का रूल फिर से बताओ क्या। देखिए इस क्वेश्चन का कंपोजिशन समझिए, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को हम कंबाइन करेंगे कब? जब इन दोनों स्टेटमेंट में कोई एक ऐसा कॉमन वर्ड हो, तब हम कंबाइन कर सकते हैं। तो कॉमन वर्ड आपने देखा, हाँ ऑरेंज है। अब मैंने ये बोला कॉम्बिनेशन में अगर कॉमन वर्ड है तो उस कॉमन वर्ड में किसी एक के पास 100 होना चाहिए, कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए। अगर दोनों के पास 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कंबाइन, लेकिन कम से कम एक के पास 100 होना चाहिए, तभी कंबाइन हो पाएगा। अगर किसी एक के पास 100 नहीं है, किसी एक के पास भी अगर 100 नहीं है तो वो कंबाइन नहीं हो पाएंगे, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखे थे। तो अगर स्टेटमेंट कंबाइन ही नहीं हो पाएंगे तो उससे कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा होगा, तो वो वहीं पे फाइनेंस खत्म। लेकिन अगर स्टेटमेंट कंबाइन हो गया तो कंबाइन होकर एक पेरेंट स्टेटमेंट बन रहा है, तो अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव था, इसको कंबाइन किए हो तो जो पेरेंट स्टेटमेंट बना वो भी पॉजिटिव हो, इससे जो भी कंक्लूजन निकल रहे होंगे वो सभी पॉजिटिव रहे होंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया, बाकी 150 वाला जो अपना चल रहा था उसी से हमने चेक कर लिया। समझे क्या? यही चीज हमने किया इसमें, और कुछ नहीं किया। क्लियर? चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस पे अप्लाई करते हैं चीजों को। ठीक है। अच्छा मेरा जो छवि है वो थोड़ा धुंधला धुंधला वगैरह आ रहा होगा, इग्नोर मारना यार, लाइटिंग वाइटिंग की कमी है, उतना आधुनिक सिस्टम है नहीं। फिर भी बहुत कोशिश करता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से चीजों को बता पाऊं। ठीक है, चालू करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखिए दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन कितना? 4, 1 2 3 4। पहले देख लो यार, ऑल डॉग आर कैट प्लस ऑल डॉग आर हैन प्लस ऑल कैट आर हैन प्लस सम कैट आर हैन प्लस सम हेन्स आर कैट, वाह, प्लस ऑल हेन्स आर कैट प्लस सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव। 150 लिख लो। पॉजिटिव स्टेटमेंट के एंडिंग पे जो भी चीज है उसको 50 मान लिया जाता है, तो कैट 50, हैन 50, हैन 50, हैन 50, इसको भी 50, इसको भी 50 मान लिया 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट अभी अभी आगे वाला वर्ड के आगे ऑल या सम, इन सब चीजों को देख के 150 मानना है। ऑल डॉग मतलब 100, ऑल डॉग मतलब यहाँ भी 100, ऑल कैट मतलब यहाँ 50, यहाँ भी 100 कैट को, सम कैट, कैट के आगे 50, सम हेन्स, हैन के आगे 50, ऑल हेन्स, हैन के आगे 100।
इस तरह से हमने चीजों को लिख लिया। स्टेटमेंट है तुम्हारे पास दो, स्टेटमेंट कितना है? दो। ये पहला स्टेटमेंट, दिस इज योर सेकेंड स्टेटमेंट। चलो यार देखते हैं अब कंक्लूजन कौन कौन सा दिया है। कंक्लूजन में पहला सेंटेंस, ऑल कैट आर हेन, ऑल कैट आर हेन। अभी मुझे ये बताओ, ये जो कैट और हेन का बात यहां पे कर रहा है, क्या ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में किसी सिंगल स्टेटमेंट में कैट और हेन है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, ऊपर दिए गए दो अलग अलग स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करेंगे तब वो सिंगल स्टेटमेंट में कैट और हेन की बात हो रही होगी, नहीं तो नहीं। तो ये कंबाइंड करके ये कंक्लूजन में स्टेटमेंट दिए गए हैं कहीं ना कहीं। आप बोले हाँ, तो करो कंबाइन। आप बोले हाँ ठीक है करते हैं। कंबिनेशन करने के लिए जब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे तो एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, ठीक? डॉग तो है, कॉमन वर्ड तो है डॉग। देखो कुत्ता दिया गया कॉमन वर्ड, डॉग तो आपका कॉमन वर्ड है। बोले वेरी गुड सर, यस कुत्ता वहां पे कॉमन है। कुत्ते के पास 100 भी है। देखो ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर हेन, तो वहां कुत्ते के पास 100 भी है ना। ठीक है, मैंने क्या बोला था, किसी अगर जो कॉमन वर्ड है उसमें किसी एक के पास कम से कम 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों के पास है, दोनों के पास है तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा। तो इन दोनों को काट दो, मतलब ये डॉग डॉग हटाओ, काटो इनको, ये डॉग इधर खत्म, ये डॉग इधर खत्म। तो बचा क्या? बचा ये, देखो ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा, तो इसको लिखो आर कैट आर हेन, ऐसा कुछ बच रहा है, आर हेन, आर कैट आर हेन्स। तो यहां आर कैट आर हेन्स जो बच रहा है, तो मेन चीज देखना क्या है, देखो जब कटिंग कर दोगे, जब कंबिनेशन कर रहे हो, तो जैसे डॉग डॉग खत्म हो गया, तो उसके आगे लगा हुआ ऑल 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 डॉग वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। इस वाले पोर्शन को लिखना तुम, आर कैट आर हेन्स। अब ये देखो कैट के आगे कितना था, वो कैट के ऊपर 50 है और हेन को हमने 50 मान रखा है, कैट को 50 मान रखा है, हेन को 50 मान रखा है, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो स्टेटमेंट बन सकता है, जो सेंटेंस बन सकता है, वो क्या बन सकता है? हम लिख सकते हैं कि सम कैट आर हेन, तब जाके हाँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव बना, नो डाउट। हेन पे 50, कैट पे भी 50, सम कैट आर हेन। दिस इज योर कंबाइंड स्टेटमेंट, कंबाइंड स्टेटमेंट। तो ऊपर दिए गए दो स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, उन दोनों को जब मैं कंबाइन कर रहा हूं तो मेरे को जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो भी पॉजिटिव मिल रहा है। अब कंक्लूजन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निकलना चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पॉजिटिव है, और कंक्लूजन में भी 4 सेंटेंस जो आपको दे रखे हैं वो भी पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आंसर पॉसिबल है, तो एक एक करके चेक करते हैं। अब जैसा कि पहला वाला ही चेक कर लो, ऑल कैट आर हेन। पहला वाला जब चेक कर रहे हैं कंक्लूजन, ऑल कैट आर हेन, तो देखो कैट और हेन तो कंबाइन करके आई थी, तो ऑल कैट का कहां से सीन आ गया भाई? यहाँ जो कंक्लूजन है इसमें कैट को 100 मान लिया गया, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कंक्लूड होने के बाद, मतलब कंबाइन होने के बाद, कैट पे 50 है, तो 50 को हम 100 तो नहीं बना सकते ना। हेन के ऊपर यहाँ 50 है पहला कंक्लूजन में, तो अपना अपना जो स्टेटमेंट कंबाइन होके आई उसमें भी 50 है, 50 को 50 लिखा जा सकता है। बट कैट में जो 50 है उसको वो 100 बना दिया, 50 को 100 नहीं बनता, 50 को हम 100 नहीं बना सकते। 100 को उल्टा 50 बना के दे दोगे वो अलग चीज है, 100 को 50 लिखा जा सकता है, बट 50 को 100 नहीं लिखा जा सकता। मतलब ये कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा, ये खत्म, गलत, समझे? दूसरा, सम कैट आर हेन, अरे ये तो सीधा वो कंबाइन होके जो चीज आ रही है वही है, तो ये तो फॉलो करेगा ही करेगा। सम हेन आर कैट, ये भी ठीक है, क्यों? देखो हेन और कैट का बात हो रहा है, तो जब कंबिनेशन हुआ है ना, तो यहां पे देखो हेन के ऊपर भी 50 है कंक्लूजन में, कैट के ऊपर भी 50। तो जब हमने भी चीजों को कंबाइन किया था, तो जो कंबाइंड स्टेटमेंट है उसमें कैट और हेन दोनों के ऊपर 50-50 ही है, तो 50 को 50 तो लिखा ही जा सकता है, 100 को 100 लिखा ही जा सकता है, बस हम 50 को 100 नहीं लिख सकते। तो ये भी तो फॉलो कर ही रहा है, क्या दिक्कत है?
या hen के ऊपर 50 है, इधर भी hen के ऊपर 50 है, उधर कैट के ऊपर 50 है, इधर भी कैट के ऊपर 50 है, तो ये कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। तो जो स्टेटमेंट से हम चेक कर रहे हैं वो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहा है। तो यार क्या दिक्कत है, फॉलो कर रहा है, फॉलो। दूसरा, ऑल hen आर कैट, ऑल hen आर कैट, देखो अगेन इसको भी कंबाइन, मतलब hen और कैट तो कहीं अलग अलग तो नहीं है ना ऊपर स्टेटमेंट में, जो ये कंबाइंड से ही हमको चेक करना होगा, जो मतलब कंबाइंड स्टेटमेंट है। तो कंबाइंड स्टेटमेंट में hen के पास अपना कितना है 50, तो 50 को आप 100 कैसे लिख दोगे भाई, 50 को आप 100 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला भी फॉलो नहीं करेगा। तो 2 and 3 ओनली फॉलो, ओनली फॉलो। समझे चीजों को, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, चलो स्टेटमेंट है कंक्लूजन है, दो स्टेटमेंट चार कंक्लूजन। स्टेटमेंट ऑल अर्थ आर मून पॉजिटिव, ऑल सन आर मून पॉजिटिव, ऑल अर्थ आर सन पॉजिटिव, सम अर्थ आर सन पॉजिटिव, ऑल सन आर अर्थ पॉजिटिव, सम सन आर मून पॉजिटिव। सारे सेंटेंसेस चाहे स्टेटमेंट में हो या कंक्लूजन में हो, दिए गए अपने सेंटेंस पॉजिटिव कैटेगरी के हैं, ठीक है। स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, कंक्लूजन्स भी पॉजिटिव, ठीक है। तो कंक्लूजन्स में कोई भी आंसर हो सकता है, सभी फॉलो करने की स्थिति में है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट के पॉजिटिव कंक्लूजन ही होते हैं। यहाँ पे दिए गए सभी कंक्लूजन पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस ही पॉजिटिव है, अगर वो कंबाइन होगा तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, उससे जो कंक्लूजन निकलेगी वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ओवरऑल चेक करना चालू करते हैं। चलो पॉजिटिव स्टेटमेंट के एंडिंग पे क्या लिखना है अपने को, 50-50, तो सब में 50-50 आ जाएगी। जहां पर भी मून सन जो भी है, मून सन अर्थ, सब में 50-50 आ जाएगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सबके एंडिंग पे लिख दिया अपन ने 50। ऑल सम, इन सब चीजों को देख के 100 या 50 लिखेंगे। ऑल अर्थ है तो अर्थ को मान लिया 100, ऑल सन है तो सन को मान लिया 100, ऑल अर्थ है तो अर्थ को मान लिया 100, सम अर्थ है तो अर्थ को मान लिया 50। यहाँ पे ऑल सन है तो यहाँ पर सन को 100 माना जाएगा, सम सन है तो यहाँ सन को 50 माना जाएगा। 100-50 मान लिया, सब मान लिया। चलो अब चेक करना चालू करते हैं। कंक्लूजन में पहला वाला कंक्लूजन को पढ़ो, ऑल अर्थ आर सन। देखो अब ये ऑल अर्थ आर सन किस स्टेटमेंट से बना है, पहला वाला स्टेटमेंट है ऑल अर्थ आर मून, ऑल सन आर मून। तो आप बोल रहे हो सर किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है, दो अलग अलग स्टेटमेंट में है अर्थ और सन, एक ही में नहीं है। तो मतलब जो ऑल अर्थ आर सन, ये जो कंक्लूजन इसने लिखा है वो ऊपर दिए गए दो अलग अलग स्टेटमेंट को कंबाइन करके कोई एक स्टेटमेंट निकला होगा, उससे कंक्लूड कर रहा है। तो हमको ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर वो कंबाइंड स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। अब बोले हाँ चलो सर करते हैं, मैं बोला ठीक है कंबाइन करो, चालू करो। ऑल अर्थ आर मून, ऑल सन आर मून, ठीक है, ये कंबाइन होने की स्थिति में है क्या। तो बोलोगे क्या चेक करना है सर, कॉमन वर्ड देखो बाबू, मून। बोला हाँ मून तो है सर, कॉमन वर्ड है। बट ये जो मून है दोनों स्टेटमेंट में, दोनों के पास 50-50 ही है, किसी के पास भी 100 नहीं है, किसी एक मून के पास छींक आ गई थी, ओके। तो किसी एक मून के पास भी 100 नहीं है। जब किसी एक मून के पास भी 100 नहीं है तो वो स्टेटमेंट कंबाइन हो ही नहीं सकते। जब वो स्टेटमेंट कंबाइन हो ही नहीं रहे तो कंक्लूजन का कहां बात आ गई, नॉट पॉसिबल। तो ये तो गया है, ये अर्थ सन वाला गया, ठीक है, वो कंबाइन नहीं हो सकता, तो उसे कंक्लूजन भी कुछ नहीं है। जब वो स्टेटमेंट कंबाइन ही नहीं हो रहे हैं तो कंक्लूजन का क्या मतलब है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं, खत्म। सम अर्थ आर सन, फिर ये भी नहीं होगा ना भाई, जब वो कंबाइन ही नहीं हो रहे, यही आपने देख लिया कि दिस टू स्टेटमेंट आर नॉट कंबाइंड। तो जब कंबाइन नहीं हो रहे तो कंक्लूजन कहां से बन रही होगी, तो अर्थ सन ये खत्म ना, इसमें भी ऑल सन आर अर्थ, ये भी नहीं बन रहा होगा, कंबाइन ही नहीं हो रहा है ना। अब देखो चौथा वाला, सम सन और मून। अच्छा यहाँ सन और मून का बात कर लिया है, तो सन और मून आपका किसी एक स्टेटमेंट में है कि हाँ, बोलोगे सर दूसरा वाला स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन कहीं ना कहीं लिख रहा है, क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट में सन भी है मून भी है, तो इस वाले कंक्लूजन में सन और मून दोनों है। तो ये जो कंक्लूजन लिख रहा है वो सेकंड स्टेटमेंट को देखते हुए लिख रहा है,
चेक कर लेते हैं फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो अपना जो स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, इसके पास क्या है, इसके पास सन के पास 100 है, यहाँ सन के पास 50 है, तो 100 को तो 50 लिख ही सकते हैं। अपना यहाँ पे मून के पास 50 है, इधर मून के पास कितना है 50 है, तो 50 को 50 तो लिख ही सकते हैं। तो ये जो कंक्लूजन ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, बाकी ऊपर के 3 कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंबाइंड, दिस स्टेटमेंट ये फॉलो कर रहा है, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंबाइंड, कैन नॉट बी कंबाइंड। अब बोलोगे सर इतना लिखवा दिया तो रीजन भी लिखवा दो। पहला कॉमन वर्ड आपने चेक किया तो आपको मिला मून, हाई। चेक किया 100 तो आपने पाया नहीं है, कॉमन वर्ड के पास 100 है ही नहीं, तो कंबाइन हो ही नहीं सकता है। जब स्टेटमेंट ही कंबाइन नहीं हो रहे हैं तो उससे कंक्लूजन का क्या उम्मीद करेंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए वो 3 फॉलो नहीं करेंगे, ओनली 4th फॉलो। इसको मान लो ये कंक्लूजन 1 है, ये कंक्लूजन 2 3 4, ठीक है। अगर फॉलो में बोला है तो ओनली 4th फॉलो, अगर नॉन फॉलो में बोला है आंसर तो 1 2 3 नॉट फॉलो, ऐसा। समझ रहा है ना विनोद? ओके, क्लास फ्री है बाबू, बस पढ़ना है, समझने की बात है। थोड़ा बोलोगे तो बीच बीच में कॉमेडी कर दिया करेंगे, मतलब शायरी वायरी ऐसा वैसा कुछ बोल दिया करेंगे जिससे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे बाबू, समझा क्लास? ठीक है, लेकिन पढ़ो पढ़ो, चीजें समझ जाएगा, दिमाग में जाएगा चीजें, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस तुम्हारे गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए सब टॉपिक करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक को करवाया फिर पेड क्लास का बहाना लगा दिया, यहाँ कम दे रहे हैं उसमें ज्यादा देंगे, अरे ना ना ना। तुम ये मान के चलो जो किरण वाला किताब है ना, किरण वाला किताब पूरा घोल के पिला दूंगा। जैसे अभी तो मैं कंसेप्ट क्लास पे हूँ, ये सिलोगिज्म का कंसेप्ट क्लास पे हूँ ना, अभी समझा रहा हूँ चीजों को, एक दो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। जब ये कंसेप्ट क्लास खत्म हो जाएगी सिलोगिज्म की, डिफरेंट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी हम निपटा दिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट प्लस एक स्टेटमेंट है फिर कंक्लूजन दिए होते थे तो हम चेक करते थे। दूसरे वाले क्लास में हमने क्या किया, 2 स्टेटमेंट है प्लस इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वाला भी सिस्टम आने लगा, है ना, तो इन सब चीजों को लर्न किया। तीसरे वाले क्लास में हम क्या करेंगे, 3 स्टेटमेंट होंगे या 4 स्टेटमेंट होंगे, वहां से फिर उनको उनमें उनमें कॉम्बिनेशन चल रहा होगा, उस तरह की चीजों को भी देखेंगे, क्रिटिकल टू क्रिटिकल केस तक पहुंचेंगे, कंसेप्चुअली चीजों को एक बार देख लेंगे, अंडरस्टूड कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब लगाएंगे, क्या टेंशन लेता है। आप लोग अगर किताब खरीदना चाहते हो तो किरण का खरीद लो, ऑफलाइन वाला किरण एसएससी, ये सबसे बेस्ट वाली, सबसे बेस्ट क्या है यार, कुछ ऐसा बेस्ट नहीं होता। जिसके पास जो किताब है, किरण होता है, अरिहंत होता है, यूथ कंपटीशन होता है, अलग अलग पब्लिकेशंस की किताब है, मार्केट में सब प्लेयर है, मेरे पास किरण वाली है। ओके, तो मैं क्वेश्चन सीधा वहीं से उठाऊंगा, यहाँ पे पुट करूंगा सॉल्व कराते वक्त, उसमें एसएससी जीएल एमटीएस सीएचएसएल सबके क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन तुमको यूथ में मिलेगा, वही क्वेश्चन तुमको अरिहंत में मिल रहा होगा, सब एक दूसरे, अलग कुछ नहीं होता। जब एग्जाम ही एक ही एक किताब तुम अलग अलग बना दोगे तो क्या क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा? ना होता, नहीं होता वैसे। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल लिए हो? नहीं। ऑल रेन आर वाटर पॉजिटिव, ऑल ब्लू आर रेन पॉजिटिव सेंटेंस, ऑल ब्लू आर वाटर पॉजिटिव, सम ब्लू आर वाटर पॉजिटिव, सम वाटर आर ब्लू पॉजिटिव, ऑल वाटर आर ब्लू पॉजिटिव। मैंने पहले ही बोला था, देखो इन सब सेंटेंस का कोई परफेक्ट एग्जैक्ट मीनिंग पे हमको नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ना इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम से कहीं इजी वाला मेथड है ये 150 वाला मेथड जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं वेन डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि वो हो सकता है वहां से कोई अलग ही वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पूछ सकता है, ठीक है, कि इस तरह का चीज है तो इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम सुटेबल है, वेन डायग्राम दे देगा ऑप्शन में, आंसर क्वेश्चन आ सकता है वैसा, ठीक है। तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए हम ये 150 वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में यूज करेंगे, हमको एग्जाम निकालनी है। सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी है उसको 50 मान लेने का,
तो 50 मान लिया, 50 50 50 50 50। नाउ पहला वाला वर्ड के आगे ऑल सम को देखते हुए 150 लिखना है। तो ऑल रेन 100, ऑल ब्लू 100, ऑल ब्लू ब्लू पे 100, सम ब्लू ब्लू पे 50, सम वाटर वाटर पे 50, ऑल वाटर वाटर पे 100। दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन कौन कौन सा फॉलो करेगा? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चलो पहला कंक्लूजन को देखते हैं, ऑल ब्लू आर वाटर। ठीक है, ये कंक्लूजन है। अब स्टेटमेंट पे गया, स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं, ऑल रेन आर वाटर, ऑल ब्लू आर रेन। है सर, किसी एक में नहीं है ब्लू और वाटर दोनों, तो कंबाइन किया हुआ है। अच्छा, कंबाइन किया हुआ है, ठीक, तो कंबाइन करो। जब कंबाइन करोगे तो पहला रूल, कॉमन वर्ड तो है, हाँ कौन? रेन है। दूसरा, कॉमन वर्ड के पास 100 होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, एक रेन के पास तो 100 है, यहाँ पे देखो ये रेन के पास 100 है, तो ये रेन इधर से और ये रेन इधर से कट जाएगा, कैंसल आउट। तो ये चीज भी था, तो इस सेंटेंस वो होगी कंबाइन। तो कंबाइन होने के बाद जो आपके पास बच रही है चीज, वो क्या बच रही है? वाटर और ब्लू बच रही है। ठीक है, जो भी सेंटेंस बच रही है कंबाइन होने के बाद, वो बच रही है आपके पास वाटर एंड ब्लू। ठीक है, जो ये कंबाइंड होने के बाद जो सेंटेंस आ रही है जिसमें वाटर और ब्लू बच रही है, वो सेंटेंस होगी आपकी पॉजिटिव, क्योंकि दो पॉजिटिव सेंटेंस को आप कंबाइन कर रहे हो तो रिजल्ट होना चाहिए पॉजिटिव आफ्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, तो ये सेंटेंस भी होगा पॉजिटिव। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, कंबाइन होने के बाद जो सेंटेंस निकल के आ रही है, इसमें वाटर पे 50 है और ब्लू पे 100 होगा, क्योंकि यहां पे देखो वाटर पे 50 था और ब्लू पे 100 था, तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो जो कंबाइंड स्टेटमेंट है उसमें ध्यान रखना, वाटर पे 50 है और ब्लू पे 100 है। अब देखो कंक्लूजन वाला पहला सेंटेंस, ऑल ब्लू आर वाटर, तो ब्लू पे कंक्लूजन में 100 है, तो स्टेटमेंट में भी अपना 100 है। वाटर पे कंक्लूजन में 50 है, स्टेटमेंट में भी 50 है, तो ये फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 को 100 लिख सकते हैं, 50 को 50 लिख सकते हैं। तो हमारा सीधा के सीधा जो कंबाइन होने के बाद सेंटेंस बन रहा है, वो यही सेंटेंस बन रहा है बेसिकली, कि ऑल ब्लू आर वाटर। ये हमारा कंबाइंड सेंटेंस ही बन रहा है पॉजिटिव। तो वाटर के लास्ट में 50 और ऑल ब्लू है तो ब्लू के ऊपर 100, तो यही चीज तो आ ही रही थी, तो वो तो एज इट इज फॉलो करेगा, वो तो कंबाइन होने के बाद सेंटेंस ही निकल रही है। नेक्स्ट, सम ब्लू आर वाटर, सम ब्लू, तो देखो दूसरा वाला, तो ब्लू और वाटर ये कंबाइन से हमको चेक करना है, तो ब्लू पे कंबाइंड स्टेटमेंट में 100 है, यहां कंक्लूजन में 50 है, तो 100 को तो 50 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है ठीक है। वाटर पे आप कंक्लूजन में 50 है और सेंटेंस में भी अपना स्टेटमेंट में भी 50 था, तो 50 को 50 तो लिख ही सकते हैं, तो सेकेंड वाला भी करेगा फॉलो। तीसरा, सम वाटर आर ब्लू, नाउ इसमें वाटर पे 50 है कंक्लूजन में, तो अपना स्टेटमेंट में भी वाटर में 50 है ही, तो 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं। नाउ सम वाटर आर ब्लू, ब्लू पे 50 है यहाँ, लेकिन अपना स्टेटमेंट में ब्लू पे 100 है, तो 100 को तो 50 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 100 को 50 लिखा जा सकता है, 50 को 100 नहीं लिखा जा सकता। 50 कैन नॉट बी रिटर्न एज 100 बट 100 कैन बी रिटर्न एज 50, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तीसरा भी फॉलो कर रहा होगा। चौथा वाला देखो, ऑल वाटर आर ब्लू, ऑल वाटर, अब देखो ऑल वाटर मतलब यहाँ पे वाटर पे आ गया 100, लेकिन अपना जो कंबाइंड स्टेटमेंट है उसमें वाटर पे कितना है 50, तो 50 को हम 100 नहीं बना सकते, तो यहीं से ये स्टेटमेंट खारिज हो गया, 50 को 100 नहीं लिख सकते, तो वो फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली 1,2,3 फॉलो, और बाकी कोई नहीं। समझे? इस तरह से चीजों को किया जाता है। तो ये था आपका टाइप 2 का क्वेश्चन, जिसमें हम दो स्टेटमेंट देख रहे हैं, अब उससे हम चेक कर रहे हैं चीजों को। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा और बताता हूं चीजों को, एक बार एक कंक्लूड करता हूं चीजों को, समझना। जैसे स्टेटमेंट है, इसमें दो स्टेटमेंट है, पहला दूसरा, ठीक है। अब जो कंक्लूजन है उसमें कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो जो पॉसिबल आंसर है, ये स्टेटमेंट मान लो पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन में क्या होगा, हो सकता है कोई सिंगल स्टेटमेंट पर बेस्ड कंक्लूजन निकाल रहा हो, या सेकंड वाले स्टेटमेंट पर बेस्ड कंक्लूजन सीधा सीधा लिखा हो,
ये हो सकता है। या फिर कंक्लूजन में तीसरा टाइप ऑफ कंक्लूजन ये देगा कि इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके, तो इन दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव को कंबाइन करोगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलना चाहिए वो भी पॉजिटिव निकलेगा। तो ये जो कंबाइंड वाला स्टेटमेंट है, कंबाइंड स्टेटमेंट, इससे कंक्लूजन यहाँ पे लिखे हुए होंगे। तो ये तीन तरह के कंक्लूजन पॉसिबल है ना। मतलब सिंगल सिंगल स्टेटमेंट पर बेस्ड कंक्लूजन दिया हो सकता है क्वेश्चन में, या उनको कंबाइंड करने के बाद जो स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है उस पर बेस्ड कंक्लूजन दिया हो सकता है क्वेश्चन में, इनका मिक्सअप भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बस उन स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन को चेक करना है कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करके आंसर बता देनी है, समझे। तो ये सब चीजें हमने अभी तक देखा। और कॉम्बिनेशन का एक बेसिक रूल क्या देखा हमने, कॉम्बिनेशन का बेसिक रूल देखा, पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन करेगा तो स्टेटमेंट बनेगा पॉजिटिव, तो उससे जो कंक्लूजन बन रहे होंगे वो भी बन रहे होंगे फिर पॉजिटिव। कंबाइन करने का जो स्थिति है वो ये है कि दो सेंटेंस को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उन बीच में एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, ठीक है, और वो जो कॉमन वर्ड है किसी एक के पास 100 होना चाहिए। दोनों के पास 100 है तो चलेगा, लेकिन कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए, तभी आप कंबाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब कंबाइन हो रही है तो उससे कंक्लूजन भी बन सकता है, अगर कंबाइन नहीं है, कंबाइन नहीं हो रहा है तो उससे कंक्लूजन नहीं बनेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इन सब चीजों को हमने देखा, इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड हमने अभी कुछ क्वेश्चन वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट क्लास में हम 3 सेंटेंस वाला क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है, फिर 4 सेंटेंस वाले को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक आपका सिलोगिज्म का कंसेप्ट लर्निंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। जितने भी आपके 100, 150, 200 क्वेश्चन है किरण एसएससी में, उन सभी को मैं स्कैनिंग करवा के यहाँ एक एक लेके आऊंगा स्क्रीन पे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट लगाएंगे। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने मित्रों को बताओ, दोस्तों को बताओ कि हम पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो ऑल द बेस्ट, सपोर्ट करिए गाइस फ्री एजुकेशन को।